सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी वितान भाग 2 के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आज इस वीडियो में मैं जो आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, उन्हीं ऑब्जेक्टिव में से आपको प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके वितान भाग 2 में से पूछे जाने वाले संपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे और एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं हमने जो हमारे चैनल है, इस पर सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की सीरीज प्रारंभ कर दी है। अगर आपने अन्य विषयों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे सबसे पहले और आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कराने के लिए हमारी मेहनत काम आ सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं, क्योंकि यह आपका समय बहुत ही अमूल्य है और हम इस समय को बहुत ही उपयोग में लाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में आपको बताया जाएगा, सही विकल्प के उत्तर चुनकर लिखिए। तो आपका जो सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिया गया है वो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है। आपको सिल्वर वेडिंग कहानी है, इसकी मूल संवेदना बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पीढ़ी का अंतराल, दूसरा दिया गया है आपको पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, तथा तीसरा आपको दिया गया है भौतिकता का प्रभाव, चौथा आपको दिया गया है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है आपको बताना है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पीढ़ी का अंतराल। आपका सही आंसर क्या होगा? सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल अवधारणा पीढ़ी का अंतराल है। चलिए अपन दूसरा देख लेते हैं। दूसरा मैं इसे सेट कर लेता हूँ, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव आपका थोड़ा बड़ा है। तो आपका दूसरा जो पूछा गया है वह है यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो कथन दिए गए हैं ये यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के संबंध में है, इन पर आपको विचार करना है। पहला दिया गया है आपको उनके एक द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं। दूसरा आपको दिया गया है वे एक आदर्श व्यक्तित्व और नए नए विचारों को अपनाने से परहेज नहीं करते हैं। तथा तीसरा आपको दिया गया है वे परंपरागत ढर्रे पर चलने के कारण बदलाव पसंद नहीं करते। चलने के कारण बदलाव पसंद नहीं करते। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको जो इनमें से उत्तर देना है वो आपको नीचे दिया गया है। तो पहला आपको दिया गया है कथन ए व दूसरा सत्य है। आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है दूसरा व तीसरा सत्य है, तथा आपको तीसरा दिया गया है पहला व तीसरा सत्य है या फिर केवल तीसरा सत्य है। तो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका पहला व तीसरा सत्य है। सी नंबर का आपका जो है पहला व तीसरा सत्य है, यह आपका सत्य हो जाएगा। उनके एक द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है और पुराना छोड़ता नहीं। वे परंपरागत ढरे पर चलने के कारण बदलाव पसंद नहीं करते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। यह ऑब्जेक्टिव आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमने इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में लिया गया है वो 100% लिया है, इसलिए हमें इस ऑब्जेक्टिव को भी लेना पड़ा। लेकिन ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम इस वीडियो में आपको जो बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले हैं वो भी बता दिए जाएंगे और जो नहीं आने वाले हैं उन्हें भी आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन जिनको 100% याद करना है उनके लिए यह वीडियो बनाया गया है, इसलिए हमने इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले लिए हैं। तो तीसरा आपको दिया गया है यशोधर बाबू अपने परिवार में क्या अपेक्षा करते हैं। यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते हैं आपको बताना है। आज्ञा पालन करे, परंपराओं का पालन करे, सम्मान करे, आधुनिकता को स्वीकार करे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते हैं। जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सम्मान करे। यशोधर बाबू अपने परिवार से अपेक्षा करते हैं कि वह सम्मान करे। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा आपको क्या दिया गया है यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे। आपको बताना है जो यशोधर बाबू है वह सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे।
तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्लर्क, बॉय सर्विस तथा तीसरा आपको दिया गया है वह है सहायक क्लर्क तथा सेक्शन ऑफिसर। तो आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर बताना है कि यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बॉय सर्विस पर नियुक्त हुए थे। यशोधर बाबू सर्वप्रथम बॉय सर्विस पर नियुक्त हुए थे। आपको पांचवा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है, यशोधर बाबू की दशा द्विरिका से लोटे सुदामा जैसी कब हुई थी। तो आपको ऑप्शन दिए गए तीर्थ यात्रा से घर पहुंचने पर, सब्जी लेकर घर पहुंचने पर, या ऑफिस से घर पहुंचने पर, या आपको बताना है कि किसनदा के घर से लौटने पर। आपको चार किसनदा के घर से लौटने पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है कि यशोधर बाबू की दशा द्वारिका से लौटे द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी कब हो गई थी। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सब्जी लेकर घर पहुंचने पर। द्वारिका के से लौटे सुदामा की तरह उनकी दशा हो गई थी। जब वह सब्जी लेकर घर आए थे तो उनकी दशा द्वारिका से लौटे सुदामा की तरह हो गई थी। तो चलिए देख लेते हैं आगे के प्रश्नों को। जल्द ही आपको सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आपको छठा दिया गया है, आनंद यादव की कक्षा में मॉनिटर का क्या नाम था। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था। आपको बताना है जो आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम बताना है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पहला दिया गया है चौहान पाटिल, मनोहर पाटिल, वसंत पाटिल तथा राव पाटिल। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वसंत पाटिल। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम वसंत पाटिल था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका सातवां प्रश्न पूछा गया है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। जो जूझ उपन्यास है वह मूलतः किस भाषा में लिखा गया है यह पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी तथा गुजराती। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका मराठी भाषा में जूझ उपन्यास लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा मराठी भाषा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% ये इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आपका आठवां दिया गया है, जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। यह भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें भी बता दिया जाएगा। तो आपका जो जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है यह पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दिए गए पत्रात्मक, वर्णनात्मक तथा नाटकीय, आत्मकथात्मक। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो आठवें में जो आपका सही आंसर होगा, जूझ उपन्यास की किस शैली में लिखा गया है, तो आपका आएगा इसमें आपका इसका जो होगा वो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आत्मकथात्मक शैली में जूझ उपन्यास लिखा गया है। नौवां आपका दिया गया है, आनंदा की माँ के अनुसार उसके पिता जंगली सुअर की तरह क्यों घुर्राने लगते थे। आनंदा की माँ के अनुसार उसके पिता जंगली सुअर की तरह क्यों घुर्राने लगते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, स्कूल ना जाने पर, गृह कार्य न करने पर, पढ़ाई की बात करने पर, या घूमने जाने की बात पर। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पढ़ाई की बात करने पर। आनंदा जब पढ़ाई की बात करती है तो उसके पिता जंगली सुअर की तरह घुर्राने लगते हैं। 10वां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देख लीजिए। 10वां ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है, क्या नाम है मेहमान क्या दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में बैठे हो। उपयुक्त कथन कक्षा में किसने किससे कहा है। आपको बताना है यह कथन जो दिया गया है यह कक्षा में किससे किससे कहा गया है, किसने किससे कहा गया है। तो आनंदा ने चौहान के लड़के से कहे, तो चौहान के लड़के ने आनंदा से कहे, या चौहान के लड़के ने वसंत पाटिल से कहे, या राव के आनंदा से कहे। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चौहान के लड़के ने आनंदा से कहे। आपका यह जो कथन है, क्या नाम है मेहमान नया दिखाई देता है, यह चौहान के लड़के ने आनंद से कहा था। चलिए देख लेते हैं 11वां प्रश्न आपको दिया गया है। 11वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, अतीत में दबे पाव रचना किस रूप में लिखी है। आपको बताना है अतीत में दबे पाव रचना है या किस रूप में लिखी गई है। तो जीवनी और संस्मरण रूप में, आत्मकथा और डायरी रूप में, संस्मरण एवं रेखा चित्र रूप में, या यात्रा वृत्तांत या रिपोर्ट के रूप में।
रिपोर्ट के रूप में आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अतीत में दबे पाँव रचना की रूप किस रूप में लिखा गया है आपको बताना है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट रूप में, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट रूप में। आपका जो 12वां प्रश्न दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है वो मोहनजोदड़ो लिखा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। जो आपको मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो की नर्तकी की, वह किस संग्रहालय में रखी गई है आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए दिल्ली संग्रहालय में, लंदन संग्रहालय में, या इस्लामाबाद संग्रहालय में, या मद्रास संग्रहालय में। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिल्ली संग्रहालय में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है, दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। आपको 13वां प्रश्न दिया गया है। नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लोक ओम थानवी लेखक ओम थानवी ने सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसकी संज्ञा दी है। निम्न में से जो सिंधु घाटी सभ्यता को लेखक ओम थानवी ने क्या संज्ञा दी है आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं मानसरोवर की, गंगोत्री की, जल संस्कृति की, या नदी तीर संस्कृति की। तो आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है लेखक ओम थानवी ने सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसकी संज्ञा दी है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जल संस्कृति की संज्ञा लोक ओम थानवी ने नदी, कुएं, स्नानागार एवं बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक ओम थानवी ने सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसकी संज्ञा दी है। तो जल संस्कृति की संज्ञा दी है। चलिए देख लेते हैं 14वां आपको दिया गया है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी विशेषता बताना है। तो आपको पहला दिया गया है, पहला कुछ इस प्रकार है। पहला आपको सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध, सभ्यता बोध तथा नगर बोध। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बताना है। तो आपका 14वें का जो आंसर होगा वो सौंदर्य बोध आपका इसका सही आंसर होगा। 15वां आपको दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी, यह बात खुदाई में मिले किस अवशेष से प्रमाणित होती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कपास की खेती की जाती है, यह बात खुदाई में मिले किस अवशेष से प्रमाणित होता है आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कपास के बीज से, सूत वस्त्र से, या कपास के शिलापत्र से, या रुई से। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सूती वस्त्र से। सूती वस्त्र सिंधु घाटी सभ्यता में होते थे, इसलिए कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी, इसका यह कारण है। चलिए 16वां देख लेते हैं। पहले मैं इसे सेट कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, तो इसका ऑप्शन नीचे होगा, तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ पहले, फिर अपन नीचे देख लेंगे। चलिए सेट कर लेता हूँ, देखते हैं। सारे गाँव भर में लेखक के घर सबसे पहले कोल्हू चलता था। इस संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन पर विचार करना है जो दिए गए हैं। पहला दिया गया है, उनके गुड़ की मांग बहुत ज़्यादा होने तथा अच्छी आमदनी के लिए उनका गुड़ बहुत अच्छा नहीं था, अतः बाजार में ज़्यादा गुड़ आ जाने पर उसके गुड़ को कोई नहीं खरीदता था। आपको जो और ऑप्शन दिए गए होंगे नीचे देख लेते हैं इन्हें। आपको इनमें से जो ऑप्शन दिए बताए गए हैं, इनमें से सही आंसर बताना है कि कौन सा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आपको ऑप्शन दिए गए केवल आ, केवल बा, केवल आ बा दोनों, केवल ये। आपको जो चौथा ऑप्शन दिया गया है कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका केवल बा आपका इसका सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना बड़ा आपको नहीं दिया जा सकता बोर्ड परीक्षा में। चलिए हम सत्य को देख लेते हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला आपको दिया गया है, लेखक मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू को किसंदा का मानस पुत्र कहा है। क्या लेखक मोहन श्याम जोशी ने यशोधर बाबू को किसंदा का मानस पुत्र कहा है? आपको देखना है। तो यह कहा था उनने, लेखक मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू के
किशुंदा का मानस पुत्र कहा था, इसलिए यह सत्य हो जाएगा, आपको यह सत्य होगा। दूसरा आपको दिया गया है, यशोधर बाबू को बेटे भूषण की सब्जी लाने जाया करे वाली बात चुप गई। आपको बताना है, जो यशोधर बाबू के बेटे भूषण की सब्जी लाने जाया करे वाली बात चुप गई थी। यशोधर बाबू ने जब उनके बेटे भूषण से कहा था कि तुम सब्जी लाया करो, तो यह बात उनके भूषण जो बेटा था उसको चुप गई थी क्या, आपको देखना है। तो इसका जो सही गलत होगा, क्योंकि वो उसको नहीं चुभी थी। तीसरा आपको दिया गया, यशोधर बाबू की पत्नी अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी। यशोधर बाबू की पत्नी थी, वह अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी, इस प्रकार कथन दिया गया है। आपको देखना है सत्य है सत्य, तो ये आपका सत्य होगा, क्योंकि यशोधर बाबू की पत्नी अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी। चौथा आपको दिया गया है, यशोधर बाबू जीवन में मस्ती के पक्षधर थे। यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे। आपको दिया गया है कथन, आपको देखना है सत्य है असत्य, तो यह आपका सत्य होगा, क्योंकि मौज मस्ती के पक्षधर नहीं थे यशोधर बाबू। आपको पांचवा दिया गया है, जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। जूझ जो कहानी है वह गोदान उपन्यास का अंश है क्या, आपको देखना है। तो ये जो आपका होगा पांचवा, क्योंकि जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है। आपको छठा दिया गया है, लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया। लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया, आपको कथन दिया गया है, देखना है सत्य है या सत्य, तो आपका सत्य होगा, क्योंकि लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया था। आपको सातवां दिया गया है, लेखक ने पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ से बात की। लेखक ने पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ से बात की, इस प्रकार का कथन दिया गया है। आपको देखना है सत्य है सत्य, तो आपका ये सत्य होगा, क्योंकि लेखक ने पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ से ही बात की थी। आपको आठवां दिया गया है, लेखक के पिता का नाम रत्नाप्पा था। आपको देखना है क्या लेखक के पिता का नाम रत्नाप्पा था, तो आपका जो ये सही होगा, क्योंकि लेखक के पिता का नाम रत्नाप्पा ही था। आपको नौवां दिया गया है, मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को राजस्थान का ख्याल आया, क्या आप सही है, तो यह आपका सही होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को जो राजस्थान का ख्याल आया था, सत्य होगा। आपको जो दिया गया है, अब लास्ट वाला रिक्त स्थान देख लेते हैं हम। कुछ इस प्रकार दिया गया, 10वां सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे। आपको देखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे व अमरूद के फल उगाए जाते थे, तो उगाए जाते थे या नहीं उगाए जाते थे, इसलिए यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है उगाए जाते थे। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लीजिए। आपको सर्वप्रथम जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है, सिल्वर वेडिंग के कथानायक सिल्वर वेडिंग के कथानायक को अपना आदर्श मानते थे। सिल्वर वेडिंग के कथानायक को अपना आदर्श मानते थे, किसको मानते थे, किसंदा या गिरीश को, तो आपका इसका सही आंसर होगा, किसंदा को अपना आदर्श मानते थे। दूसरा आपको दिया गया है, सिल्वर वेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में दिया। सिल्वर वेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में क्या दिया था, आपको ऑप्शन दिए गए, ऊनी ड्रेसिंग गाउन या ऊनी स्वेटर। आपको जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऊनी स्वेटर। आपका इसका सही ऊनी स्वेटर नहीं होगा, इसका ऊनी स्वेटर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नहीं दिया था, तो आपका सही आंसर होगा ऊनी ड्रेसिंग गाउन। आपका इसका सही आंसर होगा ऊनी ड्रेसिंग गाउन। आपको तीसरा दिया गया है, सोंदल गेकर भाषा विषय के शिक्षक थे। सोंदल गेकर भाषा विषय के शिक्षक कौन थे, किस भाषा के शिक्षक थे, आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए अंग्रेजी तथा मराठी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मराठी भाषा के कवि थे। चलिए चौथा देख लेते, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले आनंदा को सवेरे बजे तक खेत में काम करना होता था। कितनी बजे तक खेत में काम करना होता था, 11 बजे तक या 12 बजे तक, तो इसका सही आंसर होगा 11 बजे तक। आपको पांचवा दिया गया, आनंदा के अध्यापक का नाम था, आनंदा जो थी उसके कक्षा अध्यापक का क्या नाम था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपको मंत्री उनके कक्षा अध्यापक का नाम था। छठा दिया गया है, भग्न इमारत में खंबे हैं। भग्न इमारत में कितने खंबे हैं, आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो 20 खंबे हैं भग्न इमारत में, आपको इसका सही आंसर 20 होगा। आपको सातवां दिया गया है, यशोधर बाबू मूल रूप से
के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? गोरखपुर या कुमाऊँ के। तो इसका सही आंसर होगा कुमाऊँ के। आपको 8वां दिया गया है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी पर बहती है। सिंधु नदी की दूरी पर बहती है तो कितनी दूरी पर बहती है आपको बताना है। तो 5 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। आपको और देख लीजिए 9वां और 10वां और देख लीजिए। 9वां आपको दिया गया है जूझ कहानी में लेखक के घर कोल्हू के बाद शुरू होता था। किसके बाद? दिवाली के बाद शुरू होता था। तो आपका इसका सही आंसर होगा दिवाली। तथा 10वां दिया गया है जूझ कहानी में लेखक कक्षा अध्यापक की प्रेरणा से कवि बन गए। कक्षा अध्यापक की प्रेरणा से कवि बन गए। कौन से कक्षा अध्यापक? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सोंदेल गेरकर तथा सोंदेल गेकर तथा आनंद कुमार यादव। 2 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही आंसर होगा सोंदेल गेकर। आपका इसका सही आंसर होगा जूझ कहानी में लेखक कक्षा अध्यापक कक्षा अध्यापक नहीं है, अध्यापक सोंदलगेकर की प्रेरणा से कवि बन गए थे। आपको यह ऑप्शन लिखकर भी दिखाए गए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए एक वाक्य में उत्तरों को देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला दिया गया है यशोधर बाबू का तकिया कलाम वाक्यांश क्या है? यशोधर बाबू का तकिया कलाम वाक्यांश क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वाक्यांश क्या है? इसका सही आंसर होगा से हाउ इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर। आपका इसका सही आंसर होगा। दूसरा आपको दिया गया है सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक का नाम क्या है आपको बताना है। आपका जो सिल्वर वेडिंग कहानी है उसका कवि का नाम है मनोहर श्याम जोशी। आपका इसका लिख लेना है। आपको इसका लिख लेना है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी इसका सही आंसर होगा। मनोहर श्याम जोशी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा देख ले जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा केशव। इसका सही आंसर होगा केशव प्रथम वीर। केशव प्रथम वीर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे का। देख लेते हैं चौथे नंबर का। चौथे नंबर का आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार है। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा काला। गेहूं का रंग काला है। 5वां आपको दिया गया है मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? वास्तुकला की तुलना किससे की गई है आपको बताना है। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता की वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है आपको बताना है। आपका इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। आपको इसका लिख लेना है चंडीगढ़ इसका लिख लेना है आपको। मैं यहाँ पर लिखा सही से नहीं लिख पा रहा हूँ। आपको आंसर नीचे लिख कर दिए गए हैं, सो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। 5वां हो गया आपका। 6ठा देख लेते हैं जूझ कहानी मुख्यतः लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? जो जूझ कहानी है ये लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा वो होगा संघर्ष की प्रवृत्ति को उजागर करती है। 7वां आपको दिया गया है ईख से गुड़ ज़्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे? गांव के अन्य किसान क्या करते थे आपको बताना है। तो ईख का देर तक खड़े रहने देते थे। ईख को देर तक खड़े रहने देते थे। आपको 8वां दिया गया है कागज और पेंसिल न होने पर लेखक कविता कैसे लिखते थे? तो कागज और पेंसिल न होने पर लेखक कविता लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर या छोटे कंकर से पत्थर शिला पर लिखते थे। आपको डी जो दिया गया है वीडी पंत किसका नाम है? वीडी पंत किसका नाम है आपको बताना है। तो यह आपका जो नाम है वीडी पंत, यह वीडी पंत किसका नाम है आपको बताना है। तो वीडी पंत जो नाम है आपका वो है यशोधर बाबू का। यशोधर बाबू का वीडी पंत नाम है। यशोधर बाबू लिख लेना है। यशोधर बाबू इसका लिख लेना है आपको। यशोधर बाबू लिख लेना है। यशोधर बाबू लिख लेना है। तो चलिए अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका 9वां छूट गया था उसे भी देख लेते हैं। 9वां आपका दिया गया है यशोधर बाबू के बच्चों के अनुसार साइकिल कौन चलाते हैं? तो आपका बताना है यशोधर बाबू के बच्चे थे उनके अनुसार साइकिल कौन चलाता है? तो वह आपका होगा चपरासी। उनके बच्चों के अनुसार चपरासी साइकिल चलाते हैं। चलिए देख लेते हैं
आपको सही जोड़ियाँ दिखाई जाएगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सही जोड़ी में सर्वप्रथम दिया गया है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा उपन्यास अंश। सिल्वर वेडिंग जो है उपन्यास अंश है, इसलिए इसका आंसर होगा उपन्यास अंश। दूसरा आपको दिया गया है जूझ। जूझ का जो सही आंसर होगा वो होगा उपन्यास के अंश। ये रुक जाइए, मैं इसे मिला देता हूँ। सिल्वर वेडिंग आपको सर्वप्रथम दिया गया है, इसका सही आंसर होगा लंबी कहानी। सिल्वर वेडिंग का जो सही आंसर होगा लंबी कहानी। जूझ का सही आंसर होगा उपन्यास के अंश तथा अतीत में दबे पाँव का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यात्रा वृत्तांत। डायरी के पन्ने का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पेन फ्रैंक। आपका डायरी के पन्ने को एन फ्रैंक से मिला देना है। आपको ए नंबर को आनंद यादव से मिला देना है। चलिए दूसरी जोड़ी को हम देख लेते हैं। दूसरी जोड़ी में आपको दिया गया है कृष्णानंद पांडे। कृष्णानंद पांडे आपको दिया गया है सर्वप्रथम, तो आपको इनको मिलाना है। कृष्णानंद पांडे को आपको बी से मिला देना है। किसनदा भूषण को आपको, जो भूषण है इनको आपको सी से मिला देना है। यशोधर बाबू का बेटा जो भूषण था वो यशोधर बाबू का बेटा है, तो उन्हें इससे मिला देना है। पहाड़गंज आपको दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा सब्जी बाजार पहाड़गंज था। चौथा आपको दिया है गिरीश। गिरीश का आपको जो सही आंसर होगा यशोधर बाबू की साला। यशोधर बाबू का साला है, यशोधर बाबू की साला नहीं है, यशोधर बाबू का साला है। पांचवा आपको दिया गया है ड्रेसिंग गाउन, तो ड्रेसिंग गाउन उपहार था, तो आपको उपहार से मिला देना है। मनोज श्याम जोशी ने सिल्वर वेडिंग को लिखा है, तो आपको सिल्वर वेडिंग से मिला देना है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इस प्रकार आपको वितान भाग 2 के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए गए हैं। सो आप वीडियो तक लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एवं आपने अन्य वीडियो के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अन्य सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो अभी हमारे चैनल पर जाकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को देख लीजिए, क्योंकि वे आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, अगली कक्षा में मिलते हैं।